डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मंथली बजट शीट के हवाले से कि वर्ड के अंदर हम इस तरह का फॉर्मेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपने अपने एक्सपेंसेस को मेंटेन करना है, उसके बाद आपने इनकम का रिकॉर्ड रखना है, उसके अलावा कोई नोट्स वगैरह देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी, मैं हूँ केवल विजय। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो न्यू फाइल क्रिएट करने वाले हैं कि आपने फाइल पे आना है, न्यू पे आएंगे एंड ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपने लेआउट पे आना है, आफ्टर और बिफोर स्पेसिंग को आपने ज़ीरो कर देना है। फिर उसके बाद साइज़ हम यहाँ पे सेट करने वाले हैं A4 साइज़। ओरिएंटेशन हम यहाँ पे देंगे पोर्ट्रेट और मार्जिन यहाँ पे नॉर्मल सेट करने वाले हैं। और उसके बाद सबसे पहले ऊपर जो हम हेडिंग टाइप करेंगे इसमें मंथली बजट हम यहाँ पे इसमें टाइप करेंगे। जिस तरह मैंने कैप्स लॉक ऑन किया और मैंने यहाँ पे टाइप किया मंथली बजट। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, टैब का इस्तेमाल करना है। टैब का इस्तेमाल करने के बाद आगे जाकर अगर आप अपना गोल वगैरह रखना चाहते हैं कि आपका टोटल बजट इतना है तो वो भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे इसमें गोल टाइप किया और गोल टाइप करने के बाद मैंने शिफ्ट कॉलम का इस्तेमाल करना है। टैब का इस्तेमाल करके यहाँ पे जो भी बजट होगा वो आपने यहाँ पे इसमें अपना राइट कर लेना है। बेशक आप यहाँ पे एक टैब भी दे सकते हैं। इसका जूम मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ ताकि डाटा आपको क्लियरली नज़र आए। फिर इसके बाद एंटर प्रेस करते हैं टैब का इस्तेमाल करके। फिर हमने आगे जाना है और यहाँ पे हम इसमें टाइप कर लेते हैं मंथ, कि मंथ कौन सा है। जैसे आपने यहाँ पे इसमें टाइप कर लिया मंथ, मैंने यहाँ पे फर्स्ट किया जनवरी कर लिया। इसमें टैब का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे और यहाँ से आपने जैन लिख दिया जनवरी। फिर इसको एंटर प्रेस करते हैं और उसके बाद आपने एक बोल्ड सी लाइन यहाँ पे इसके नीचे लगानी है। आपने डबल एंट्री यहाँ पे करना है जैसे मैंने किया हुआ है। तो शिफ्ट के साथ आपने यहाँ पे अंडरस्कोर देना है 3 बार और जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक बोल्ड सी लाइन आपके पास इंसर्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे इसमें टाइप करना है माई एक्सपेंसेस। तो कैप्स लॉक को ऑफ करते हैं, यहाँ पे हम टाइप करते हैं माई एक्सपेंसेस और उसके बाद फिर आपने टैब का इस्तेमाल करना है। टैब का इस्तेमाल करके आप थोड़ा सा आगे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे एक्चुअल आप टाइप करेंगे इसमें। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया एक्चुअल और शिफ्ट कॉलन और शिफ्ट अंडरस्कोर यहाँ पे इसमें दे देते हैं इस तरह से। और ये लाइन को उसके मुताबिक आपने सेट कर लेना है, एंटर प्रेस करना है। फिर उसके बाद आपने एक टेबल क्रिएट करना है। टेबल के अंदर आपने 3 कॉलम और 7 रोज़ लेनी है। तो उसके लिए इंसर्ट पे हम इसमें आएंगे, टेबल पे हम इसमें आते हैं, इंसर्ट पे आते हैं, 3 कॉलम एंड 7 रोज़ हम यहाँ पे लेते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद जो हेडिंग आपने टाइप करनी है इसमें आपने डेट लिखा। फिर इसके बाद आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन के बाद आपने यहाँ पे इसमें अमाउंट टाइप कर लेनी है और फिर उसके बाद आपने ज़रूरत के मुताबिक कॉलम का साइज़ कम या ज़्यादा आप कर लेंगे। जिस तरह से मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से सेट कर लिया। फिर उसके बाद मुकम्मल टेबल को आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद टेबल लेआउट पे हम इसमें आते हैं और उसके बाद इसकी हाइट को आपने बढ़ा देना है। 0.3 आप इसकी हाइट करेंगे और यहाँ पे आपने अलाइनमेंट जो देनी है वो टेबल लेआउट से अलाइनमेंट आपने यहाँ पे सेंटर वाली सेलेक्ट करनी है। और फिर उसके बाद जो हेडिंग आपके पास है इसी को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपने होम पे क्लिक करके आपने इसको बोल्ड कर लेना है और चाहे तो 1 पॉइंट इसका साइज़ आप बढ़ा भी सकते हैं बाकी टेक्स्ट से। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इसमें कि हमने यहाँ पे इनकम का रिकॉर्ड भी यहाँ पे मेंटेन करना है। तो यहाँ बाहर क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करें और यहाँ पे इसमें आप टाइप कर लें माई इनकम। और माई इनकम लिखने के बाद फिर आपने यहाँ पे एक्चुअल में आपने एक्चुअल यहाँ पे इसमें राइट करना है जिस तरह ऊपर आपने राइट किया हुआ था। और उसके बाद आपने शिफ्ट कॉलन देना है, टैब का इस्तेमाल करें और स्पेलिंग अगर मिस्टेक भी हो जाए तो राइट क्लिक करके भी आप यहाँ पे इसको दुरुस्त कर सकते हैं। शिफ्ट अंडरस्कोर हम यहाँ पे देंगे और इसी तरह से आपने लाइन को इसके मुताबिक आपने सेट करना है। एंटर प्रेस करते हैं। फिर आपने यही टेबल जो ऊपर आपने डिज़ाइन किया हुआ है डेट वाला, यही आपने नीचे लेकर आना है। तो इसका बेहतरीन एक तरीकाकार ये है कि आपने होम पे आना है। होम पर आने के बाद आपने यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करेंगे, क्लिपबोर्ड को आपने ओपन करना है। फिर मुकम्मल टेबल को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करना है और उसको कॉपी कर लेना है ताकि टेबल कॉपी होकर आपके पास यहाँ पे इसमें आ जाए। फिर उसके बाद वहाँ पर क्लिक करें जहाँ पे टेबल को आप लेकर आना चाहते हैं और आपने क्लिपबोर्ड से यहाँ पे क्लिक करना है तो वही टेबल यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा और इसका रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है। अब जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से आप क्लिक करके इसको कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। उसको फिर आपने यहाँ पे एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे अब आपको 2 कॉलम और 1 रो का एक और टेबल चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे आते हैं, टेबल पे आते हैं, इंसर्ट टेबल पे आते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं 2 कॉलम्स एंड 1 रो कर लेते हैं और आपने ओके पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आपने इसका साइज़ कम कर लेना है इसके मुताबिक जैसे यहाँ पे है।
और उसके बाद फिर आपने टेबल को सिलेक्ट करना है। टेबल लेआउट पे आकर आपने इसकी हाइट को बढ़ा देना है, 0.3 कर देंगे और इसको सेंटर कर देंगे। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे इसमें टाइप कर लिया सेविंग, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद इसकी अलाइनमेंट आप लेफ़्ट की तरफ कर दें और लेफ़्ट सेंटर की तरफ आप करेंगे, और यहाँ पे इसमें टाइप करेंगे एक्चुअल शिफ्ट कॉलन शिफ्ट अंडरस्कोर यहाँ पे देंगे। फिर उसके बाद टैब का आप इस्तेमाल कर, स्पेस का इस्तेमाल करें यहाँ पे थोड़ा सा, और यहाँ पे आप टाइप करेंगे डिफरेंस। जैसे मैंने यहाँ पे इसमें टाइप कर लिया डिफरेंस, मैंने टाइप किया, शिफ्ट कॉलन और शिफ्ट अंडरस्कोर मैं यहाँ पे दे देता हूँ। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे स्पेस का यूज़ करना है और यहाँ पे इसमें टाइप कर लेते हैं टोटल, और शिफ्ट कॉलन टाइप करेंगे और शिफ्ट अंडरस्कोर यहाँ पे देकर इस तरह से आपने एक और लाइन यहाँ पे क्रिएट कर लेनी है जैसे यहाँ पे है। और यहाँ पे एंटर करना तो एंटर कर लें, ताकि जो है ना यहाँ पे ये स्पेसिंग आपको मुकम्मल नज़र आ जाए। तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी स्पेसिंग को मज़ीद आप बढ़ा भी सकते हैं। और ये ब्लू कलर की लाइन ना आ रही है, ये प्रिंट में नहीं आएगी। वैसे इसको रिमूव करना चाहते हो तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप इग्नोर भी इसको कर सकते हैं। राइट क्लिक करें और इसको यहाँ से इग्नोर कर दें, फिर बाहर क्लिक करें, एंटर प्रेस करते हैं, और उसके बाद फिर आपने एक और टेबल लेना है यहाँ पे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इंसर्ट पे हम इसमें आते हैं और टेबल पे आते हैं, और यहाँ पे आपने एक कॉलम एक ही रो को आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, और फिर यहाँ पे क्लिक करके आपने ज़रूरत के मुताबिक इसको आपने बड़ा कर लेना है, जिस तरह से मैं यहाँ पे इसमें बड़ा कर रहा हूँ। देखिए मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे नोट्स वगैरह लिखने के लिए, और यहाँ पे क्लिक करते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसमें राइट करते हैं नोट्स। तो एंटर करके भी आप इसमें कर सकते हैं, जैसे मैंने नोट्स यहाँ पे लिखा, शिफ्ट कॉलन एंटर प्रेस करते हैं, और आपने शिफ्ट अंडरस्कोर यहाँ पे देना है। इस तरह से शिफ्ट अंडरस्कोर देकर आपने लाइन को यहाँ पे क्रिएट करना है। फिर उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है, फिर एंटर प्रेस करेंगे, फिर शिफ्ट अंडरस्कोर आप देंगे यहाँ पे, और दोबारा से आपने यहाँ पे इसमें एंटर प्रेस करना है यहाँ पे। ये देखें ऐसे इस तरह से आपने ये लाइंस यहाँ पे क्रिएट करनी है सारी। शिफ्ट अंडरस्कोर प्रेस करते जाएंगे और एंटर प्रेस करते जाएंगे, तो ये आपके पास यहाँ पे इसमें आता जाएगा। इस तरह से जितनी भी आपने यहाँ पे नोट्स के लिए लाइंस इंसर्ट करनी है वो आपने यहाँ पे कर लेनी है। एक और लाइन लास्ट इंसर्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी सेटिंग करते हैं। तो इस तरह से आपने इसको एडजस्ट करना है। अब इसका साइज़ मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे ये एडजस्ट हो जाए पूरा पूरा। और फिर उसके बाद यहाँ से हमने पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। इसको हम थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, टेबल लेआउट पे क्लिक करके इसका साइज़ हम कर लेते हैं, क्योंकि इसमें लाइंस हमने इंसर्ट की हुई तो डाटा लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे 0.4 कर लें आप इसको, ताकि ये लाइंस जो है ना वो वाज़िया तौर पे नज़र आए और यहाँ पे डाटा इजीली राइट भी हो जाए। फिर उसके बाद जैसे देखिए हमने यहाँ पे जो पहले मैंने आपको पैटर्न दिखाया कि इसके अंदर यहाँ पे ये कलर भी आ रहा है, तो ये कलर कैसे आएगा इसमें, मल्टी शेड इसमें हम कैसे दे सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसमें आते हैं, और उसके बाद इसी के ऊपर हमने एक शेप इंसर्ट करनी है, रेक्टेंगल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे हम इसमें आते हैं, शेप पे आते हैं और रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके आपने एक रेक्टेंगल इस तरह से क्रिएट कर लेना है ऐसे ज़रूरत के मुताबिक। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। जूम आउट करते हैं, इसको पूरा पूरा यहाँ पे सेट करते हैं पेज के ऊपर इस तरह से आपने पूरे पेज के ऊपर इसको एडजस्ट कर लेना है। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आप यहाँ पे शेप फिल पे आएंगे, आपने ग्रेडियंट पे आना है और मोर ग्रेडियंट पे आप क्लिक करेंगे, और उसके बाद ग्रेडियंट पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर स्कीम यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसमें ये सेंटर वाले 2 पॉइंट्स हैं, इनको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, और उसके बाद आपके पास इस तरह से कलर स्कीम तैयार हो जाएगी। आप चाहे तो इन्हें डार्क भी रख सकते हैं और लाइट भी रख सकते हैं। फिर इसके बाद इसी शेप को हमने बॉटम में लेके जाना है। इस तरह से कलर स्कीम सेट करने के बाद आपने इसी शेप पे क्लिक करना है। शेप फॉर्मेट पे आप इसमें आएंगे और रैप टेक्स्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे बिहाइंड टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे ये आपके टेक्स्ट की बैक साइड पे चला जाएगा। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे हेडिंग को सिलेक्ट करना है और होम पे क्लिक करके आपने इसको बोल्ड करना है। आप चाहें तो इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। अगर ये वाला डाटा नीचे की तरफ आ जाए तो यहाँ पे आप क्लिक करके बैक स्पेस का इस्तेमाल करेंगे इस तरह से, तो ये डाटा एडजस्ट हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी इनका गैप आप बढ़ा सकते हैं। इनको हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से लाइन स्पेसिंग आप इसमें बढ़ा सकते हैं कि आपने लेआउट पे आना है, और उसके बाद यहाँ से बिफोर लाइन स्पेसिंग आप यहाँ से इसमें बढ़ा लें। इस तरह से आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप मंथली बजट शीट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि MS वर्ड के अंदर मंथली बजट शीट को आपने कैसे क्रिएट करना है और उसको कैसे फॉर्मेट करना है। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।